नमस्कार फ्रेंड, मैं एस करण आपके लिए हाजिर हूँ फिर एक नई न्यूज़ लेकर। रीट रिवाइज रिजल्ट 2022-23 पिछले कुछ दिनों से बस यही एक चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके लिए अब युवा जो इतने दिन इंतज़ार कर रहे थे, अब उनका पेशेंस जवाब दे चुका है और आज अब वो एक तरह से कार्यालय सड़कों पर उतर आए हैं, आप कह सकते हो। और अब जो युवा इतने दिन ये सोच रहे थे कि रिजल्ट आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट आने का नाम ही नहीं ले रहा। और अब जिन पे जो आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी थे, जिन पे वो इतना विश्वास कर रहे थे, अब वो ये कह रहे हैं, अब एक तरह से उन्हें चेतावनी देने लग गए हैं कि आपकी बातों पे हम कब तक विश्वास करें। यानी आप जिस तरह से कह रहे हैं, तारीख पे तारीख आगे देते जा रहे हो और अभी तक कोई ऐसा सिंबल्स नहीं मिला जिससे देख के ये लगे कि रिजल्ट जारी होने वाला है, तो उससे युवाओं का एक तरह से आक्रोश उत्पन्न हो गया उनमें। यानी जो इतने दिन पेशेंस आराम से बैठे थे, अब वो कार्यालय जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग का जो कार्यालय, उनके आगे प्रदर्शन करने लग गए हैं। जो बेरोजगार संघ के नेता मनोज मीणा जी के साथ और भी कई नेता हैं जो वहाँ का इस ठंड में, इस कड़कड़ाती ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तरह से वो चेतावनी ही दे रहे हैं कि आपने जो रिजल्ट की डेट दी थी, आपने जो कहा था कि रिजल्ट हम दिसंबर के अंत तक रिजल्ट जारी कर देंगे, तो दिसंबर का अंत अब आने वाला है और आ ही गया समझो, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया। आप जो आलोक राज जी है, आरएसएसबी के अध्यक्ष है, सिर्फ एक सांत्वना दे रहे हैं। उनका ट्वीट आता है, पिछले 2-3 दिनों से कोई ट्वीट ही नहीं किया ऐसा उन्होंने, ट्वीट आता है और एक सांत्वना देके चले जाते हैं। लेकिन जिस चीज़ का हमें इंतज़ार है, जो रिजल्ट, उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। और इस मौसम में भी, जिस मौसम में हमें घर से बाहर निकलते हुए भी डर लगता है, इस मौसम में हमारे जो युवा है, जो शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, जो इस रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो उन ठंड में उसका जो कर्मचारी चयन बोर्ड का जो कार्यालय है उसके आगे बैठे हैं और उन्होंने ये जिद पकड़ ली है कि रिजल्ट अब जारी करना ही होगा। यानी 2024 के जो 10 दिन बचे हैं उसमें रिजल्ट ही चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि आपका रिजल्ट ही ये तय करेगा कि आगे जो युवा है, जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, उन्हें फिर आगे क्या तैयारी करनी चाहिए। आपके रिजल्ट की वजह से आज वो अपनी पूरी तरह से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और रिजल्ट जारी करने के लिए अब एक तरह से प्रेशर यानी दबाव बना रहे हैं और जो आरएसएसबी के अध्यक्ष इतने बयान दे रहे थे, आज उनके लिए एक संकट सा बन गया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ कहने से नहीं, जब तक कोई बात करते नहीं है तब तक विश्वास नहीं होता। और उन्होंने जो रिजल्ट जारी करने के लिए कहा था, जिसमें एक तरह से उन्होंने चेतावनी दी है, यानी युवाओं ने बोर्ड अध्यक्ष को ये चेतावनी दी है कि आपने परिणाम 27 दिसंबर से पहले जारी करने को कहा था और आज 20 हो चुकी है, तो 27 दिसंबर से पहले ही रिजल्ट हमें चाहिए। अगर ऐसे ही बातें करते रहे, रिजल्ट जारी नहीं रहा, तो नए साल में उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी है कि वो ठीक नहीं होगा। यानी उसके बाद हम आपकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करेंगे। जिस तरह से हम आपके हर ट्वीट को देखते हैं, हर बात पे विश्वास करते हैं, क्योंकि आपका काम करने का तरीका जो था वो औरों से अलग है। ये आप में अच्छी बात है, यानी आरएसएसबी के अध्यक्ष हैं, उनमें ये अच्छी बात है कि वो कैंडिडेट्स, शिक्षार्थी या जो भी उनको ट्वीट करता है, जो भी उनका रिप्लाई करते हैं। लेकिन रिजल्ट में जो ढिलाई दिखा रहे हैं, पिछले 3-4 महीने, अक्टूबर, नवंबर और अब दिसंबर भी जाने वाला है, लेकिन रिजल्ट का भी अता पता नहीं है। तो युवा ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए और इस ठंड में, यानी मौसम चाहे कैसा भी हो, युवा वहाँ से हटेंगे नहीं, ठीक है। और युवा वहाँ पे ये बार बार कह रहे हैं कि आप रिजल्ट जारी करें और अब सिर्फ सांत्वना से काम नहीं, अब हमें रिजल्ट चाहिए। यानी सिर्फ कहने से नहीं, कहने को तो कहते कहते आप बार बार आपने 2-3 महीने निकाल दिए, अब सिर्फ हमें रिजल्ट चाहिए जिस तरह से आपने कहा है। और एक उन्होंने 27, मैंने जो एक ट्वीट देखा था उनका, उनमें उन्होंने एक डेट भी दे रखी है। पहले तो उनका एक ट्वीट में ये आया था कि हम 27 दिसंबर को रिजल्ट जारी कर देंगे, जिसमें 3 सब्जेक्ट का उन्होंने कहा था कि इन 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट पहले आ रहा है। लेकिन कल एक ट्वीट आया है, उसने तो बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ा दी। उस ट्वीट में ये कह रहे हैं कि रिजल्ट हम जनवरी में जारी करेंगे, यानी जनवरी 10-15, अब 27 दिसंबर, पहले अक्टूबर, फिर नवंबर, अब दिसंबर, अब कह रहे हैं जनवरी। अगर इस तरह से डेट बढ़ती गई तो फिर ये विश्वास करने वाली बात ही नहीं रही।
यानी हम जो आरएसएसबी के अध्यक्ष तो समझ रहे थे कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो पहले पुख्ता इन्फॉर्मेशन तो ले। यानी ऐसे बार बार डेट देने से कुछ नहीं होता, ये तो और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ाने वाला काम है। तो हम युवा यही कहना चाहते हैं कि आपने 27 दिसंबर की डेट दी है, तो हमें 27 दिसंबर तक रिजल्ट चाहिए। अगर इस साल रिजल्ट नहीं आया तो आप भी हमारे लिए उन औरों की तरह होंगे। यानी हम जिस तरह से हमने आपसे उम्मीदें लगा रखी है, यानी आरएसएसबी के अध्यक्ष जी से हमने जिस तरह से उम्मीदें लगा रखी है, जिस तरह से उन्होंने काम करने का एक नया तरीका अपनाया है, यानी वो हर कैंडिडेट्स की बात का ध्यान करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आपने 27 दिसंबर की डेट दी है, उससे पहले ही रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आपने फिर दूसरा ट्वीट जो देखा वो वाकई एक चिंता का विषय था। उसमें तो उन्होंने आपने कहा कि जनवरी, यानी पहले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब जनवरी, यानी विश्वास करने वाली बात ही नहीं रही। तो अब तो एक तरह से आर पार की ही लड़ाई है। युवा जिस तरह से कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष के आगे, आयोग के जो आगे बैठे हैं, अब वो रिजल्ट जारी करवाएंगे ही, आपको रिजल्ट जारी करवाना ही होगा। और हम ये चाहते हैं कि आप अपनी बात पे कायम रहे और 27 दिसंबर जो आपने डेट दी है उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना ही चाहिए। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप 27 दिसंबर आपने डेट ली है, उससे पहले ही हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हम आपकी बात पे विश्वास करेंगे और हमें लगेगा कि हाँ, आप जो कहते हैं वो करते हैं। अगर इसके बाद आगे खिसका तो फिर हमारे लिए आप वही जो और इतने जो अध्यक्ष गए हैं उनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं है। आप अगर अपने आप को अलग दिखाना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि हमारा काम अलग दिखे, तो आप अपनी बात पर कायम रहे, तभी हम सब युवा आपकी बात मानेंगे। अदरवाइज़ जो वहाँ हम कितना ही कैसे भी हो, हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। तो देखते हैं 27 दिसंबर तक, हम यही उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट बहुत जल्द ही देखने को मिल जाएगा। और अगर कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए सबसे पहले लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते रहिए, और कोई भी न्यूज़ होगी आपके लिए सबसे पहले होंगी। और आप जो अपना समय देते हो इसके लिए धन्यवाद।